हेलो दोस्तों, मैं अभिजीत सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिनसाटेक पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करते हैं उत्तर प्रदेश की 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के संबंध में। यानी उत्तर प्रदेश की 69,000 सहायक भर्ती जो जिसकी फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग यहाँ पर पूरी हो चुकी है। लगभग जो है 67,867 अभ्यर्थियों का यहाँ पर चयन हो चुका है, जिसमें यहाँ पर जो है कुछ अभ्यर्थी ऐसे जो नियुक्ति नहीं किए थे, यानी जो है यहाँ पर काउंसलिंग नहीं कराए थे, जिसके कारण यहाँ पर पद नियुक्त हो गए थे, यानी पद खाली हो गए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो लोग यहाँ पर थर्ड काउंसलिंग का इंतजार करते हैं, उनके लिए यहाँ पर बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि यहाँ पर जो है मंत्री जी की तरफ से पदों की संख्या घोषित की जा चुकी है। तो ऐसे में बात करते हैं किन अभ्यर्थियों को कितना मौका मिलेगा, यानी कितना कम गुणांक पर चयन हो सकता है। वहीं बात करें आपकी जो है थर्ड में लिस्ट कब तक जारी होने की संभावना है, तो देखते हैं सजन का इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक जरूर देखें। अगर यहाँ पर बात करें हम लोग कि यहाँ पर 1,46,000 ऐसे अभ्यर्थी तो जो यहाँ पर जो 60% कट को पास किए थे, तो ऐसे में यहाँ पर जो है, लेकिन यहाँ पर 67,867 अभ्यर्थियों का यहाँ पर चयन हो गया था फर्स्ट काउंसलिंग में, लेकिन जो है बाकी अभ्यर्थी यहाँ पर बाहर हो गए थे। ऐसे में जो अभ्यर्थी चयन हुए थे, वहाँ पर जो काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे थे जो यहाँ पर थर्ड काउंसलिंग की फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग में भाग नहीं लिए थे, जिसके कारण यहाँ पर पद रिक्त पड़ गए थे। तो ऐसे में लोग रिक्त पदों पर जो है थर्ड काउंसलिंग कब तक आने की संभावना है, बात करते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है मंत्री जी की तरफ से लगभग 4,631 ऐसे पद हैं जो कि वैकेंट हैं, और इस पर जो है थर्ड काउंसलिंग जल्द होने की संभावना है। अगर बात करें यहाँ पर पदों की संख्या की बात कर लेते हैं, यहाँ पर लिखा गया है, इस क्रम संख्या लिखा है, मंडल का नाम लिखा गया है, यहाँ पर जो जिस मंडल में कितने पद रिक्त हैं, यहाँ पर जनपद का नाम लिखा गया है, स्वीकृत पद कितने हैं, अनंतिम सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है, काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है, काउंसलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या, विसंगति के कारण नियुक्ति पत्र रोके गए और निर्गत नियुक्ति पत्र कितनी है। बात करते हैं अवशेष पद कितने बचे हैं, तो यहाँ पर दिखा गया है। तो सबसे हम लास्ट में आ जाते हैं, यहाँ पर लिखा गया है 4631 पद ऐसे जो कि यहाँ पर नियुक्ति पत्र रोके गए हैं, यानी 4631 पद है जो फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में यहाँ पर जो है रिक्त पाए गए हैं। ये अभ्यर्थी वो अभ्यर्थी जो यहाँ पर मतलब कि फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग में भाग नहीं लिए थे या किसी कारण मतलब यहाँ पर आए नहीं थे, तो वो उन अभ्यर्थियों की ये संख्या है। लेकिन यहाँ पर मतलब कि पदों की संख्या काफ़ी है, क्योंकि जो यहाँ पर एनओसी वाले अभ्यर्थी है उनको भी यहाँ पर मतलब कि कोर्ट की तरफ से बताया गया कि इनको भी बाहर कर दिया जाए, और जिन लोगों ने यहाँ पर मतलब कि अधिक नंबर भर दिए, तो उन लोगों को यहाँ पर मतलब कि अभी तक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया यहाँ पर जो है चयन बोर्ड की तरफ से। ऐसे में लगभग 1500 मामले ऐसे हैं जो एनओसी वाले मामले हैं, 1500 के मामले ऐसे जो एनओसी वाले मामले हैं। वहीं लगभग जो है 1000 मामले ऐसे हैं जो कि यहाँ पर मतलब कि अधिक मतलब कि पूर्णांक वाले मामले हैं, या मतलब कि जो है कम नंबर वाले मामले हैं। यानी जिन लोगों ने मतलब कि अधिक नंबर भर दिया था और कम पूर्णांक भर दिया था, वो मामले लगभग ऐसे मामले जो है 1000 के आसपास मामले ऐसे हैं, मतलब कि जो है जात वाले मामले हैं और मतलब कि अधिक नंबर वाले मामले हैं। लेकिन इस पर अभी तक चयन बोर्ड की तरफ से, यानी जो पीएनपी की तरफ से, इस पर अभी तक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। तो ऐसे में अभ्यर्थी यहाँ पर जो है एससीईआरटी भी गए थे, लेकिन एससीईआरटी में बताया गया कि आपको यहाँ पर जो है बढ़े हुए पदों के साथ मतलब कि अब थर्ड काउंसलिंग जारी की जाएगी, यानी जो है बढ़े हुए पदों के साथ लगभग थर्ड मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो है पदों की संख्या बात करते हैं, तो लगभग जो है यहाँ पर 1500 से 2000 पदों की संख्या यहाँ पर बढ़ने की चांसेज हैं। तो यहाँ पर एससीईआरटी की तरफ से बताया गया कि लगभग जो आपकी पदों की संख्या जो बढ़ सकती है, यहाँ पर जो है अभी हम लोग की जो पदों की संख्या बढ़ सकती है, ये हम लोग की छात्रों के प्रयास से संभव हो चुका है। तो ऐसे हम लोग की छात्र जितना जितना हो सके यहाँ पर हम लोग की अपने हम लोग की यहाँ पर जिला की हम लोग की किसी भी बड़े अधिकारी को ज्ञापन सौंपे, ताकि यहाँ पर जो है पदों की संख्या और बढ़ सके, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है लगभग अगर 1500 से 2000 पदों की संख्या बढ़ जाती है, तो यहाँ पर जो है 1500 से अभ्यर्थियों का यहाँ पर भला हो जाएगा। तो ऐसे में लोग की जो है आप इसका प्रयास जारी रखें, ताकि यहाँ पर जो बड़े हुए पदों की संख्या जो है भर्ती प्रक्रिया हो, अगली थर्ड काउंसलिंग हो। क्योंकि लगभग यहाँ पर जो 1500 से 2000 पद ऐसे हैं जो कि यहाँ पर मतलब कि चयन बोर्ड की तरफ से दबा लिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है अभ्यर्थियों का प्रयास अगर जारी रहता है, तो यहाँ पर जो है वो पदों की संख्या भी बढ़ सकती है। वहीं पर अगर बात करें मंत्री जी के बयान की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिखा गया उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मिशन रोजगार के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन 69,000 सहायक अध्यापक की भर्ती लगभग 4,000 अधिक पदों का आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए विद्यमान मेरिट लिस्ट में भरा जाएगा। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जनजाति के 1133 पदों को उस संवर्ग के अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण आरक्षण संबंधी प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। यानी लगभग जो है 1133 पद जो थे मतलब कि एसटी वाले, वो एससी अभ्यर्थियों को यहाँ पर मतलब कि दे दिया जाएगा। तो ऐसे में मंत्री जी के बयान के हिसाब से जो है लगभग 4631 पद जो है यहाँ पर जो है वैकेंट पड़े गए हैं, और लगभग जो 1133 पद जो है यहाँ पर एसटी वाले हैं। तो ऐसे लगभग जोड़ करके 5700 पदों पर यहाँ पर जो है आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट जारी होने की संभावना है, और इस पर न्याय विभाग से परामर्श मिलने के बाद जल्दी से जल्द आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। यहाँ पर अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया गया कितने किस संवर्ग के अभ्यर्थियों को कितनी सीटें दी जाएंगी यहाँ पर, जो लेकिन बताया गया कि आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए ये सीटें भरी जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि किस मतलब की जनरल की सीटें कितनी हैं, ओबीसी की सीटें कितनी हैं, और एससी की सीटें कितनी हैं, या फिर एसटी की सीटें कितनी हैं। तो अगर बात करें यहाँ पर मंत्री जी के बयान के हिसाब से,
तो उनका कहना है कि आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए यहाँ पर सीटें भरी जाएँगी। तो यहाँ पर जो है लगभग कितनी सीटें हैं यहाँ पर, अभी जो सीटें हैं वो 4631 सीटें हैं जिन पर हम लोग की थर्ड काउंसिलिंग होने की संभावना है। तो बात करें यहाँ पर, अगर आरक्षण के नियम को बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो अनरिजर्व के लिए जो आरक्षण मिलता है वो लगभग जो है 50% आरक्षण मिलता है। तो उस हिसाब से इनकी जो सीटें हो जाएगी लगभग 2315 सीटें हो जाएंगी। अगर बात करें यहाँ पर ओबीसी के लिए, तो ओबीसी की जो है यहाँ पर 27% होता है, तो उनके लिए लगभग 1250 सीटें हो जाएंगी। अगर बात करें यहाँ पर एससी का, तो एससी का लगभग जो है 21% आरक्षण मिलता है, तो इस हिसाब से उनकी जो है 4631 का 21% लगभग 972 सीटें हो जाएंगी। अगर बात करें यहाँ पर एसटी का, तो एसटी के जो 2% आरक्षण मिलता है, तो उनके हिसाब से यहाँ पर जो है 92 सीटें हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जो है एसटी अभ्यर्थी ऐसे यहाँ पर जो है नहीं, तो ऐसे में यहाँ पर इनका जो है सीटें हो सकता है कम हो जाएँ। संख्या तो ऑफिशियल है, लेकिन यहाँ पर जो ये बताया नहीं गया, ये मतलब कि हम आपको उनकी एक आरक्षण का नियम बता दे रहे हैं जो इस प्रकार से आरक्षण दिया जाता है यूपी में। तो इस हिसाब से लगभग टोटल सीटों की संख्या जो हो जाती है 4631 पदों की संख्या हो जाती है। और यहाँ पर जो है लगभग जो जनरल की सीट हो जाती है तो वो जो है 2300 हो जाती है। अगर बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की लगभग जो है 1200 हो जाती है। एससी की लगभग 900 के आसपास हो जाएंगी। और बात करें एसटी के लिए, यहाँ पर जो लेकिन अभ्यर्थी नहीं है, तो ये हो सकता है एसटी वाली सीटें यहाँ पर एससी को दे दी जाएँ। अगर नहीं दी जाती है तो जो है यहाँ पर अनरिजर्व को दे दी जाएंगी। और साथ ही यहाँ पर जो 1133 अभ्यर्थी जो ऐसे जो कि एसटी वाले अभ्यर्थी नहीं मिले थे, तो ऐसे में जो है ये सीटें जो है एससी को दे दी जाएंगी। तो ऐसे में जो है एससी अभ्यर्थी की जो सीटें हो जाती है लगभग जो 2000 प्लस हो जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं, तो ऐसे में लगभग जो है सीधे सीधे सबसे ज़्यादा मतलब कि किसको फायदा हो रहा है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फायदा जो है एससी अभ्यर्थियों को हो रहा है, यानी जो एससी भाइयों को सबसे ज़्यादा यहाँ पर फायदा हो रहा है। अगर यहाँ अगर यहाँ पर बात करें कितना कट-ऑफ यहाँ पर डाउन होने की संभावना है, तो यहाँ बता दे रहे हैं आपको जानकारी कि जो इसकी फर्स्ट काउंसलिंग की कट-ऑफ गई थी, तो वो गई थी लगभग 67.1 गई थी। बात करें ओबीसी गई थी, तो ओबीसी गई थी 66.7 गई थी। और एससी के लिए जो कट-ऑफ गई थी, वो 61.1 कट-ऑफ गई थी, जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में। अगर बात करें इस बार कट-ऑफ कितने जाने की संभावना है, तो यहाँ पर आपको जानकारी के लिए बता दें, सबसे पहले क्या होती है, जो सीटें भरी जाती है अनरिजर्व की सीटें सबसे पहले भरी जाती हैं। इसके बाद ओबीसी की भरी जाती है, इसके बाद एससी की, इसके बाद एसटी की, यानी जो है इसके बाद आरक्षण वाली सीटें भरी जाती हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो सबसे पहले जो काउंसलिंग जारी की गई थी, यानी जो मेरिट लिस्ट जारी की गई थी, उसमें सभी अभ्यर्थी जो ऐसे थे लगभग जो है काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे थे जो सेम गुणांक वाले थे। तो ऐसे में ओवरलैपिंग करके अभ्यर्थी अनरिजर्व वाले अभ्यर्थी भी मतलब यहाँ पर पहुँच गए थे। यानी ओवरलैपिंग करके यहाँ पर ओबीसी अभ्यर्थी और एससी अभ्यर्थी और एसटी अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँच गए थे उनकी जनरल में। लेकिन यहाँ पर जो इस बार जो है ओवरलैपिंग का चांसेस बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो 61 पॉइंट कट ऑफ गई थी एससी की, तो यहाँ पर जो एससी अभ्यर्थी हैं वो ओवरलैपिंग करके यहाँ पर मतलब कि नहीं पहुँच पाएंगे, यानी जो है जनरल में यहाँ पर ओवरलैपिंग करके नहीं पहुँच पाएंगे। यहाँ पर ओवरलैपिंग कर पाएंगे सिर्फ जो है ओबीसी अभ्यर्थी ओवरलैपिंग कर पाएंगे। लेकिन वो भी अभ्यर्थी यहाँ पर तब ओवरलैपिंग कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो है जनरल की कट ऑफ पहले ही 67.1 गई। तो ऐसे में जो है ओबीसी अभ्यर्थी यहाँ पर ओवरलैपिंग तब कर पाएंगे जब यहाँ पर जब सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर जो है जनरल की सीटें बढ़ जाएंगी। जब जनरल की सीटें जब यहाँ पर 0.5 तक कम किया जाएगा, तो यहाँ पर जो है लगभग 500 अभ्यर्थी ऐसे यहाँ पर जो है लगभग इसी में सेव हो जाएंगे। यानी जो है यहाँ पर जो होगी तो लगभग जो है 500 लोग जो है 0.5 तक जो कट ऑफ नीचे जब डाउन करी जाएगी, तब इसके बाद यहाँ पर ओबीसी अभ्यर्थी मिलेंगे। तो ऐसे में जो है यहाँ पर कि ओबीसी यहाँ पर जो जनरल कट ऑफ जाएगी लगभग जो है यहाँ पर 0.7 तक गिरने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर जो ओवरलैपिंग चांसेस यहाँ पर मतलब कि ना ओबीसी अभ्यर्थी ज़्यादा ओवरलैपिंग कर पाएंगे, ना ही यहाँ पर जो है एससी अभ्यर्थी और ना ही एसटी अभ्यर्थी यहाँ पर ओवरलैपिंग कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इनका गुणांक काफ़ी कम है। लेकिन यहाँ पर ओबीसी अभ्यर्थी को ओवरलैपिंग करने का चांसेज है, क्योंकि यहाँ पर जो उनकी कट ऑफ मात्र 0.5 कम है। तो ऐसे में यहाँ पर जो ओबीसी अभ्यर्थी कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर ओवरलैपिंग करके यहाँ पर अनरिजर्व की सीट कवर कर लेंगे। तो अगर उस हिसाब से बात करें यहाँ पर जनरल कट ऑफ कितने जाने की संभावना है, तो लगभग जो है यहाँ जिसका 0.5 तक कम है, यहाँ पर वो अभ्यर्थी यहाँ पर अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। लगभग जो है 66.4 तक कट ऑफ जाने की संभावना है। वहीं बात करते हैं अगर ओबीसी की, तो यहाँ पर ओबीसी के लिए अभ्यर्थी की यहाँ पर काफ़ी अभ्यर्थी पास हो गए थे। तो ऐसे में यहाँ पर ओबीसी अभ्यर्थियों की जो कट ऑफ जाने वाली है, तो लगभग वो है 65.9 प्लस अभ्यर्थी यहाँ पर अपने आप को सेफ समझते, यानी जो है इतने कट ऑफ जाने की संभावना है। अगर यहाँ पर बात करें एससी अभ्यर्थी की, तो एससी अभ्यर्थी की जो कट ऑफ जाने की संभावना है वो लगभग यहाँ पर 59.7 से लेकर प्लस वाले अभ्यर्थी यहाँ पर अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। अब मतलब कि इससे कम कट ऑफ जाने की बहुत कम संभावना है, क्योंकि यहाँ पर जो है इतने अभ्यर्थी अगर इसके प्लस वाले अभ्यर्थी यहाँ पर अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, क्योंकि इससे अगर कम कट ऑफ जाती है, इससे कम कट ऑफ तब जा सकती है जब सीटों की संख्या यहाँ पर जो है 8000 के आसपास हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो है मिनिमम कट ऑफ यहाँ पर जो है इतनी बताई जा रही है, लगभग आपकी कट ऑफ जो है इतनी तक गिरने की संभावना है। लगभग जो है तो कि जो 0.7 जो यहाँ पर जनरल गिरने की संभावना है, ओबीसी जो है 0.8 तक जाने की संभावना है। अगर बात करें यहाँ पर एससी की, तो जो है 1.6 से लेकर 1.7 तक जाने की संभावना है। तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर कि थर्ड काउंसलिंग कब तक होने की संभावना है, तो
तो इसके कयास लगाए जा रहे थे, यानी जो पहले बात सामने निकल के आए थे वो बताया जा रहा था कि होली से पहले आपकी थर्ड मैच जारी कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो है अब होली से पहले आपकी थर्ड मैच जारी होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर जो है अभी मतलब कि न्याय विभाग से मतलब कि न्याय विभाग से परामर्श लिया जा रहा है। परामर्श मिलने के बाद यानी यहाँ पर अनुमति मिलने के बाद आपको जो यहाँ पर शासनादेश जारी किया जाएगा। शासनादेश जारी होने के बाद यहाँ पर आपको जो है थर्ड मैच जारी की जाएगी। तो ऐसे में लगभग जो है इसमें 8 से 10 दिन का समय लग सकता है। लगभग जो है आपकी जो है यहाँ पर थर्ड काउंसलिंग जो है लगभग 3-5 तारीख के बाद जारी होने की संभावना है। तो दोस्तों अगर इसके बारे में इससे अगर पहले आपकी आ जाती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज जो है आपकी जो है यहाँ पर होली के बाद जारी होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर जो है चुनाव की अधिसूचना से पहले आपकी यहाँ पर मैच जारी करने की संभावना है। अगर बात करें यहाँ पर जो पंचायत चुनाव उसका यहाँ पर क्या आचार संहिता का इफेक्ट पड़ेगा, तो यहाँ पर आचार संहिता का इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भर्ती विद्यमान यानी जो भर्तियाँ चल रही होती है उस पर यहाँ पर आचार संहिता का इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो नई भर्ती नहीं निकाली सकती, क्योंकि ये भर्ती पुरानी है, इसलिए यहाँ पर इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर कुछ दिक्कत होती है यहाँ पर जो है न्याय की जो पंचायत की चुनाव आयोग से यहाँ पर परमिशन लेने के बाद ये वैकेंसी आपकी पूरी कर ली जाएगी। तो इसके बाद जो भी अपडेट होगी आपको प्रोवाइड की जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग जिनसा टेक।